नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दी लाइफ टारगेट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे की एक बेहतरीन जॉब यानी रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस पोस्ट पर भर्ती कैसे होती है और साथ ही साथ इस पोस्ट पर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आपको रेलवे स्टेशन मास्टर के काम के बारे में और इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मैं उसका लिंक वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से रेलवे स्टेशन मास्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन मास्टर जो कि रेलवे का एक गवर्नमेंट जॉब है, यह जब ग्रेजुएशन पास करके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्लियर करके मिल सकती है। इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किए हैं, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो एज 18 से 33 वर्ष तक है, जिसमें शारीरिक मानदंडों के अनुसार ओबीसी एससी एसटी को छूट दी जाती है। जैसे कि न्यूनतम आयु की बात करें तो आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और ये सभी कैटेगरी के लिए सिमिलर है, जो कि मिनिमम 18 वर्ष है। लेकिन वही मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम एज 33 है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए यह एज लिमिट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए जो अधिकतम एज लिमिट है मैक्सिमम एज 33 है। लेकिन जहां ओबीसी और एससी एसटी की बात करें तो यहां पर ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि ओबीसी वाले 36 की एज तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी वाले इस पोस्ट के लिए 38 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक फिटनेस की बात करें तो विशेष रूप से अच्छी दृष्टि के लिए A2 मेडिकल मानक को पूरा माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवारों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेशन मास्टर मेडिकल फिटनेस अपेक्षित कर्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, मतलब कि आपका शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी जानकारी। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। तो जब भी आरआरबी द्वारा एनटीपीसी एग्ज़ाम के जरिए ट्रेन मैनेजर पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको उस समय इस पोस्ट पर ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना होगा। और ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आरआरबी द्वारा कुछ महीनों के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। तो कैंडिडेट्स को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को पास करके इस पोस्ट को हासिल करना पड़ेगा और यह एग्ज़ाम 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी जिसे कि सीबीटी 1 के नाम से भी जाना जाता है, नंबर 2 मेन एग्ज़ाम जिसे कि सीबीटी 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है इंटरव्यू या फिर एल्टीट्यूड टेस्ट और फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद नंबर 5th और लास्ट स्टेप होता है मेडिकल टेस्ट। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं। तो इन चारों स्टेप्स को क्लियर करने के बाद ही आपको रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलेगी। तो अब डिटेल में इन पांचों स्टेज को समझिए, यानी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है इसकी बात करें तो सबसे पहले हम आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में बता देते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के यानी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के होते हैं, जिसे कि आपको कंप्यूटर पर देना होता है। इसके बाद नंबर 2 मेन एग्जाम की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद मेन एग्जाम यानी कि सीबीटी 2 टेस्ट होता है। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आपको मेन एग्जाम देना पड़ता है। और यहाँ भी प्रीलिमिनरी एग्जाम की तरह जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। बस यहाँ
फ़र्क इतना है कि यहाँ पर 100 की जगह 120 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर थर्ड, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फाइनल स्टेज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का टेस्ट लिया जाता है। और इसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को भी पास कर लेते हैं तब आपको फाइनली नंबर 4 स्टेप्स यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद, इन सभी स्टेप के क्लियर होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो RRB के रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।